नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हांगकांग में पिछले 2 सालों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर लाया गया था एक बिल जिसका नाम था एक्स्ट्राडिशन बिल। बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतर के आए, बहुत जबरदस्त तरीके से मार्च हुआ इसके, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ। बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। सरकार ने इस बिल को वापस भी लिया और उसके बाद लेकर आई एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्राडिशन बिल क्या था, इसके चलते लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हांगकांग के लोगों का क्या डिमांड है, एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे चीजें बढ़ी और अब तक चाइना का क्या रिस्पॉन्ड रहा है इसको लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा करें। ओके, तो विरोध प्रदर्शन बहुत जबरदस्त तरीके से चाइना में मचा हुआ है। इस टाइम भी है, इससे पहले 2019 में भी था। 19, 20 में कोरोना आ गया जिसके चलते ये जो प्रोटेस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से चाइना में चल रहा था, खासकर हांगकांग में चल रहा था, इसको लेके, एक्स्ट्राडिशन बिल को लेके। तो जब कोरोना आया तभी ये थमा था, उसके बाद फिर से लोगों ने विरोध किया, गवर्नमेंट ने इसको वापस लिया एक्स्ट्राडिशन बिल को। उसके बाद फिर से एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आई। तो इस वीडियो में हम ये डिटेल से समझने वाले हैं एक्स्ट्राडिशन बिल क्या चीज था। तो सबसे पहले समझते हैं, एक्स्ट्राडिशन बिल नहीं समझते, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हांगकांग स्टेप कहां पर है, लोकेशन उसका कहां पे। एक बार मैप कवर कर लेते हैं। मैप कवर करने के बाद पूरे मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ ये है हांगकांग। आप देख सकते हो यहां पर चाइना के साउथ ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में है ये हांगकांग। छोटा सा है, बहुत छोटा सा। इधर आ जाएगा आपका साउथ चाइना सी, और उसके बाद 9 डैश लाइन वाला जो इशू है यहीं पर है। ठीक है, तो यहां पर है आपका हांगकांग। नाउ थोड़ा सा जूम करते हैं। साउथ चाइना सी में जो अवस्थित ये जो हांगकांग है, उसी के पास जो है मकाओ है। इसका भी नाम आपने खूब सुना होगा। नाउ यहां पर देखिए, ये वाला जो टेरिटरी है ये आपका आता है हांगकांग के अंदर। दो इंपॉर्टेंट वे हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, एक है डीप बे और दूसरा है आपका मीर्स बे। डीप बे और मीर्स के बीच में है आपका हांगकांग। हांगकांग में हांगकांग आइलैंड नाम का भी एक अलग आइलैंड भी है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक लामा आइलैंड भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जिसको आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट वे है, आपको इसको भी याद रखना है। अब जब हम लोग साउथ चाइना सी में घूम ही रहे हैं तो जो 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी याद रखना। सबसे पहले पार्सल आइलैंड, उसके बाद स्कारबोरो सोल आइलैंड, उसके अलावा निचला जो तीसरा है वह स्पार्टी आइलैंड। तो ये तीनों आइलैंड आपको याद रखना है। इधर फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये 9 डैश लाइन है जिस पर चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया जो है चाइना का है। और जो छोटे छोटे कंट्रीज जैसे यहाँ पे फिलीपींस है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब इन आइलैंड्स पर दावा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन पर दावा करते हैं। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ये सारे के सारे आइलैंड हमारे हैं, कभी एंशिएंट काल में हमारे थे, तो आप लोगों ने इसको छीन लिया है हमसे, तो आप हमको इसको वापस कीजिए। ठीक है, दादागिरी कर रहा है कुल मिला के चीन यहाँ पे। ना ऊपर देखिए आप, यहाँ पे है छोटा सा पिद्दी सा हांगकांग, और हांगकांग में इतना जबरदस्त विरोध चल रहा है ना कि पूरी चाइना हिल गई है इसके चलते। आपको पता है कि चाइना 1 लॉ 2 रीजन के हिसाब से, 1 लॉ 2 रीजन मतलब 2 क्षेत्र, एक कानून और 2 क्षेत्र के हिसाब से चलता है। तो दूसरा क्षेत्र है यही हांगकांग वाला। नाउ अब एक बारी थोड़ा सा हम लोग आते हैं टाइमलाइन, हिस्ट्री टाइमलाइन पे आते हैं कि हांगकांग कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे चाइना का पार्ट बना। देखो, सबसे पहले हांगकांग अलग था। 1800 BC तक की बात करें तो हांगकांग चाइना से अलग था। उसके बाद 1800 में आ गए ब्रिटिशर्स, और 1800 से 1930 तक शासन किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ओपियम वॉर के बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था ना। उसके बाद क्या हुआ, 1940 में इस पर कब्जा हो गया जापान का। 3 सालों और 8 महीनों के लिए इस पर कब्जा रहा जापान का, जापान ऑक्यूपेशन रहा इस पर। नाउ जब जापान के ऊपर बमबारी हुई वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब इस पर न्यूक्लियर बम गिरे, तो जापान ने इसको छोड़ दिया, जाहिर सी बात है, और ये अलग सेपरेट तरीके से हांगकांग, मॉडर्न हांगकांग के तौर पे अपना जो है शासन किया। लेकिन 1997 में क्या हुआ कि चाइना ने इस पर कब्जा किया और कहा
कि ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का 50 सालों के लिए। तो 50 सालों के लिए चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पे घोषित कर दिया। ये छोटी सी टाइमलाइन हिस्ट्री थी जो मैंने आपको हांगकांग के बारे में बताई। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हांगकांग की आपकी डिटेल हिस्ट्री चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसपे हांगकांग की टाइमलाइन बताएंगे, हांगकांग की पूरी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। नाउ तो अपना काम भर का मटेरियल यहां से निकल गया, आगे बढ़ते हैं। अब इतना सारा प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि इतना सारा प्रोटेस्ट कैसे कैसे और क्यों चला। कहानी जुलाई 1997 की है। यहाँ पे आपने देखा 97 से हमने छोड़ा था, 1997 से छोड़ा था। यहाँ पे आप देखिए 1997 से हमने छोड़ा था और उसके बाद चाइना ने कहा कि हमारा स्पेशल जो है ये टेरिटरी हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी हो जाएगी। अब हांगकांग को हैंडओवर कर दिया गया, किसको? चाइना को। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स की कॉलोनी को चाइना को हैंडओवर कर दिया गया। ठीक है, 150 सालों का शासन खत्म हो गया हांगकांग से ब्रिटिशर्स का। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की शासन था, मॉडर्न हांगकांग में ब्रिटिशर्स का शासन था। नाउ मई 1998 में क्या होता है, पहली बारी यहाँ पर जो है इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। जून 2002 में क्या होता है कि यहाँ पर एक कानून लाया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। आर्टिकल 23 बहुत चर्चा में था चाइना का उस टाइम। आर्टिकल 23 और एक एंटी सबवर्जन लॉ लेकर आया गया था। इसके चलते जो है चाइनीज गवर्नमेंट जो बहुत लगातार लोग जो यहाँ हांगकांग के लोग थे उनके ऊपर जो बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी, बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रही थी, मेनलैंड चाइना पे ले जाके उनके खिलाफ केसेस कर रही थी। इसके चलते एक कानून लाया गया, कानून माना नहीं गया। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जुलाई 2003 में मार्च किया आर्टिकल 23 के खिलाफ। कहानी चलती चली गई, 2014 तक पहुंचते हैं। देखो 2014 में अभी देखो यहाँ पे इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं आई है। इलेक्शन कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं प्रतिनिधि, किनको कितना वोट मिला, ये चाइना में अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। चाहे मेनलैंड चाइना की बात करें, चाहे हांगकांग की बात करें। हांगकांग तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है स्पेशल। उसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम है कैरी लैम, ये कैरी लैम की पिक्चर है। कैरी लैम को नियुक्त किया है 2017 में, जुलाई 2017 में जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव बनी। चीफ एग्जीक्यूटिव बनी कहां की? चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है हांगकांग रीजन की। हांगकांग रीजन की चीफ एग्जीक्यूटिव बनी हांगकांग रीजन की कैरी लैम। नाउ आते हैं वापस, फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, दिसंबर 2014 में जाते हैं। दिसंबर 2014 की बात करें तो तकरीबन एक 79 डेज का एक अम्ब्रेला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चाइना में। अम्ब्रेला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चाइना में। इस मूवमेंट का एम ये था कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है जो है चाइना में। चाइना में जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन को लेके ट्रांसपेरेंसी लेके आना है, ये एम था अम्ब्रेला मूवमेंट का। नाउ अम्ब्रेला मूवमेंट बहुत सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद जुलाई 2017 में ये चीफ एग्जीक्यूटिव बनी कैरी लैम। कैरी लैम ने इंट्रोड्यूस किया एक एक्स्ट्राडिशन लॉ, एक्स्ट्राडिशन बिल। यही विवाद की जड़ थी, यही विवाद की जड़ थी। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन बिल का क्या मायने था? एक्स्ट्राडिशन बिल का मायने ये था कि देखो अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है हांगकांग में, जो हांगकांग को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, चाइना से अलग करना चाहता है और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज खेल रहा है जो मेनलैंड चाइना से हांगकांग को अलग कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को चाइना पकड़ के मेनलैंड चाइना पे लेके जा रहा था और उनके खिलाफ बहुत सारी कार्यवाही कर रहा था। लेकिन अब इसके चलते, इसकी आड़ में, एक्स्ट्राडिशन बिल के आड़ में इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे आम पीपल को जो है इन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी के चलते लोगों में एक रोष फैला और बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। नाउ जून 2019 की बात करते हैं। अप्रैल 2019 में ये बिल आया था। जून 2019 में बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। ये जो तस्वीरें हैं ये जून 2019 की हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग सड़कों पर आए। जब सड़कों पर आए तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। सरकार ने ये बिल वापस लिया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद सरकार ने एक और लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। कहानी नेशनल सिक्योरिटी लॉ की एक्स्ट्राडिशन जैसा ही है। लोगों को उठाओ, मेनलैंड चाइना पे लेके आओ, उनके खिलाफ केस करो और उनको जेल में भेज दो, पूरी जिंदगी सड़ा दो। तो यही कहानी चाइना पिछले काफी समय से हांगकांग के लोगों के साथ कर रहा है। इसी के चलते लोग बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप देखिए और उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिए कि चाइना में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। नाउ शुरू करते हैं। In the spring of 2019, thousands of people People's Republic of China on नाउ ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना की क्या कंडीशन थी उस वक्त, लोग कितना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज पुलिस का क्या रिएक्शन था।
इस वीडियो को देख के आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।